नमस्कार साथियों, आप सभी का जोरदार स्वागत है हमारे चैनल स्टडी विद टेक में। आज हम महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं मानव शरीर की ग्रंथियां। दोस्तों, यहां से प्रत्येक परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं और हम बात करेंगे ग्रंथियों के बारे में। इससे पहले आपसे एक निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लें। ग्रंथियां 3 प्रकार की होती हैं। फर्स्ट बात करते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में। इसे नलिका विहीन ग्रंथि भी कहते हैं। ये वे ग्रंथियां होती हैं जिनके स्राव या रस सीधे नलियों में ना बहकर रक्त में मिलते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि कहलाती हैं। इनके उदाहरण की बात करें तो जैसे पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, जनन ग्रंथि या पीनियल ग्रंथि। इनसे जो रक्त स्राव होता है वो हार्मोन का स्राव होता है। हार्मोन की हम बात करें तो हार्मोन रासायनिक क्रिया में भाग तो लेते हैं, लेकिन क्रिया के पश्चात नष्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे बहिस्रावी ग्रंथि के बारे में। बहिस्रावी ग्रंथियां वे ग्रंथियां होती हैं जिनके स्राव या रस नलियों में बहते हैं, उन्हें बहिस्रावी ग्रंथि कहते हैं। ये स्राव एंजाइम कहलाते हैं। ग्रंथियों की उदाहरण देते हैं जैसे अश्रु ग्रंथि या श्वेत ग्रंथि या दुग्ध ग्रंथि। एंजाइम की बात करें तो सभी एंजाइम प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, लेकिन राइबोसोम एंजाइम आरएनए से मिलकर बना होता है। एंजाइम ये रासायनिक क्रिया में भाग नहीं लेते तथा क्रिया के पश्चात नष्ट भी नहीं होते। आगे हम बात करेंगे मिश्रित ग्रंथि के बारे में। मिश्रित ग्रंथि में दोनों प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि के भी और बाह्यस्रावी ग्रंथि के भी। इसका प्रमुख उदाहरण है अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि जो कि 98% अंतःस्रावी व 2% बाह्यस्रावी होती है। अग्नाशय रस की बात करें तो अग्नाशय रस पाचन क्रिया में मदद करते हैं। आइए बात करते हैं ग्रंथियों के बारे में, महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है। यकृत को हम लीवर भी कहते हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि होती है। पीयूष ग्रंथि को पिट्यूटरी ग्रंथि या मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। यह ग्रंथि अग्र मस्तिष्क के पास स्फेनॉइड हड्डी के गड्ढे में धसी रहती है। यह द्विपाली होती है तथा मटर के दाने के समान होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि होती है। यह ग्रंथि एच आकार की होती है तथा गले में श्वास नाल के ऊपर होती है। इसके खोजकर्ता कैंडल नामक वैज्ञानिक हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि होती है। यहाँ पर अंतःस्रावी ग्रंथि की बात होती है तो पीयूष ग्रंथि आ जाएगा। और मानव शरीर की सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि यकृत होती है। आगे बात करें मानव शरीर की सबसे छोटी बहिस्रावी ग्रंथि की तो यह स्वेद या अधोजीव्या होती है। आगे बात करें मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि तो यह अग्नाशय ग्रंथि होती है, जो कि सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है। अब हम जानेंगे हार्मोन के बारे में महत्वपूर्ण बातें। हार्मोन की खोज की बात करें तो हार्मोन की खोज स्टर्लिंग के द्वारा की गई तथा हार्मोन का नामकरण वेलिस ने किया था। हार्मोन का शाब्दिक अर्थ होता है उत्तेजित करना। इन्हें प्राथमिक रसायन संदेशवाहक भी कहा जाता है। हाँ, ये हमने आपको पहले बताया कि ये रासायनिक क्रिया में भाग लेते हैं परंतु क्रिया के पश्चात नष्ट हो जाते हैं। एंजाइम की बात करें तो एंजाइम का प्रवाह नलियों में होता है तथा यह रासायनिक क्रिया में भाग नहीं लेते, वे क्रिया के पश्चात नष्ट भी नहीं होते। एंजाइम की खोज की बात करें तो एंजाइम की खोज बुनकर के द्वारा की गई तथा इसका नामकरण विल्हेम कोह ने रखा। ये जैव उत्प्रेरक होते हैं तथा सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं, परंतु सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते। अब हम बात करते हैं यकृत के बारे में, महत्वपूर्ण फैक्ट। यकृत जिसे हम लीवर भी कहते हैं, यकृत का भार
1.5 केजी से 1.7 केजी होता है। यह मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग होता है तथा इसे मानव शरीर की जैव रसायन फैक्ट्री भी कहा जाता है। इसे मानव शरीर की प्रयोगशाला भी कहा जाता है। मानव शरीर की यह सबसे बड़ी ग्रंथि है और बात करें तो इसमें सर्वाधिक पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है। यदि यकृत डैमेज हो जाए तो यह पुनः सही हो जाता है तथा हम यकृत का दान भी कर सकते हैं। यकृत में भक्षक या कुफुर कोशिकाएं पाई जाती हैं। यदि मनुष्य को पीलिया, हेपेटाइटिस या फिर शराब का अधिक सेवन करे तो उससे जो सबसे ज़्यादा प्रभावित अंग है वो यकृत ही होता है। अब हम बात करेंगे पीयूष ग्रंथि के अन्य नामों के बारे में। इसका आकार मटर के दाने के समान होता है तथा यह अन्य ग्रंथियों पर अपना नियंत्रण रखती है, इसलिए इसे मास्टर ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि या ऑर्केस्ट्रा ग्रंथि भी कहा जाता है। यह ग्रंथि हमारे मस्तिष्क में स्फिनाइड हड्डी के पास सेला टर्सिका नामक गड्ढे में पाई जाती है। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप इसी तरह आगे वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें तथा वीडियो पसंद आए तो लाइक एवं शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।